अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल लाइफ टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व नादिरीन उज़्ज़ाम, मोहम्मद राशिद आप तमाम की खिदमत में एक नई सीरीज़ बनाम कुर्बानी के मसाइल लेकर हाजिर खिदमत है, जिसकी पहली किस्त में हमने कई एक मसाइल सीखने और समझने की कोशिश की। अब गुज़िश्ता से पेवस्ता हम मज़ीद चंद एक मसाइल समझने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल तवज्जो के साथ आखिर तक देखिएगा, ताकि शरई अहकाम मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में आए। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। और अगर किसी जगह पर इश्काल हो तो स्क्रीन पर शो आउट होने वाले मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। चुनांचे अब बगैर किसी इजाफी तमहीद व तफसील के हम मसाइल की जानिब बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि जिस पर चार शराइत जिसमें पाई जाएंगी, उस पर मखसूस अय्याम में कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा, जो कि मुसलमान होना, आकिल व बालिग होना, मालिक निसाब होना और मुकीम होना थी, जिसकी तफसील मैं मुकम्मल तौर पे पिछली वीडियो में वाज़े करने की कोशिश कर चुका हूँ। इसकी तफसील वहाँ पर चेक की जा सकती है। मालिक निसाब होना जो इसकी एक शर्त है, जो मालिक निसाब होगा वो गनी कहलाएगा, जो मालिक निसाब नहीं है वो शरई फ़कीर है। मालिक निसाब होने में हमने एक मसला मैंने सिर्फ उसे टच दिया था कि जिसके पास हाजत असलिया से जायद माल हो और वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए, तो उस पर भी ये शर्त मुकम्मल हो जाएगी और बकिया शराइत के पूरे होने पर उसके लिए भी कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा। अब हाजत असलिया किसे कहते हैं, इसके मुतालिक समझते हैं। हाजत असलिया से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी इंसान को अमूमन ज़रूरत होती है। इसके बगैर गुज़र औकात में शदीद दुश्वारी और तंगी महसूस होती है, जैसे रहने का घर और सफ़र करने की सवारी। और जो चीज़ें इसके अलावा हैं वो हाजत असलिया से ज़ायद हैं, जैसा कि हमारे घरों में डेकोरेशन पीसीस वगैरह होते हैं। इसी तरीके से बाज़ अहबाब को अल्लाह तबारक व तआला एक से ज़ायद घरों से नवाजता है, वो उन्होंने रेंट वगैरह पे चढ़ाए होते हैं, तो उनकी कीमत का भी कुर्बानी के चैप्टर में एतबार किया जाएगा। तो जो इंसान की ज़रूरत से ज़ायद अशिया उसकी मिल्कियत में है, अगर उनकी मार्केट वैल्यू भी 52.5 तोला चांदी की मार्केट वैल्यू के बराबर या इससे ज़ायद हो गई, तो बकिया शराइत के पूरा होने की सूरत में उन पर भी कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी के पास माल है और उसकी कीमत भी 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच गई या जेवर है, तो उस सूरत में भी उस शख्स या खातून पर कुर्बानी करना लाजिम है। अब चंद एक मसाइल हम हज के मुतालिक भी सुनते हैं। अगर कोई हज इफराद कर रहा है तो उस पर हज की कुर्बानी वाजिब नहीं, अलबत्ता अगर उसमें बकिया शराइत मुकम्मल हो गई तो उस सूरत में उस पर ईद उल अजहा की कुर्बानी करना लाजिम होगा। लेकिन उसे ये इख्तियार होगा कि चाहे तो ये कुर्बानी हरम मक्का शरीफ दादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में कर ले या वतन में कर ले। इसी तरीके से जो हज किरान व हज तमत्तो अदा कर रहे हैं, उन पर हज की शुक्राने की कुर्बानी लाजिम होती है, चाहे वो शरई फ़कीर हो या गनी हो। अलबत्ता अगर वो ये अदा नहीं कर सकता तो उस पर 10 रोज़े रखना लाजिम होगा। लेकिन अगर उसमें बकिया जो कुर्बानी की शराइत हैं बकिया वो उसमें पाई गई, तो उस पर ईद उल अजहा की कुर्बानी लाजिम होगी। इसमें उसे इख्तियार होगा, जैसा कि मैंने पहले वाले हज के मसले में भी बयान किया, चाहे तो ये कुर्बानी हरम मक्का शरीफ में दे या अपने वतन में दे दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी किस वक्त लाजिम होगी, तो इसका जवाब ये है कि 10 जिल हिज्जा की तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12 जिल हिज्जा की गुरूब आफताब तक ये 3 दिन और 2 रातें बनती हैं। इसमें जिस शख्स में ये 4 शराइत मुसलमान होना, मालिक निसाब होना, मुकीम होना, आकिल व बालिग होना पाई गई, तो उस पर कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा। साल गुजरने का एतबार नहीं। ज़कात के मसाइल अलग और कुर्बानी के मसाइल अलग हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी ज़िम्न में चंद एक मज़ीद मसाइल समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या दूसरे की जानिब से हम कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। तो इसका मुख्तसर जवाब है कि बिल्कुल की जा सकती है।
لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو قربانی پیش کرنے والا شخص ہے کیا اس میں قربانی کی شرائط مکمل ہو رہی ہیں۔ اگر اس کی اپنی ذات میں قربانی کی شرائط مکمل ہو رہی ہیں تو پہلے اس پر اپنی جانب سے قربانی پیش کرنا لازم ہے۔ اسے چاہیے کہ شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلے اپنی جانب سے قربانی اللہ کے حضور پیش کرے، اس کے بعد اگر اللہ نے اسے استطاعت سے مزید نوازا ہے تو نفلی طور پر چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا کسی اور جانب سے بھی اللہ کے حضور قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ہاں روایت ہوتی ہے کہ پہلے سال والدہ کی طرف سے، دوسرے سال والد صاحب کی طرف سے، تیسرے سال بھائی کی طرف سے، چوتھے سال بہن کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو اس کام کو بھی ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے، جیسا کہ میں نے ماں قبل ویڈیو میں بیان کیا، اگر تفصیل سننا چاہیں تو وہاں جا کے سن لیجئے کہ جو شخص یا خاتون جس میں 4 شرائط مکمل ہو گئیں، مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا اور مالک نصاب ہونا، تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ اب چاہے خاندان میں ایسے 3 افراد نکلیں، 4 نکلیں یا 5 نکلیں، تو ایک مرتبہ اس سب کا بھی جائزہ لے لیجئے اور شریعت مطہرہ کی رہنمائی کے مطابق قربانی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا آن لائن درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو جو احباب شرکت کرنا چاہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن پاک تجوید و ناظرہ کے ساتھ پڑھنا چاہیں، عربی لینگویج سیکھنا چاہیں، اردو لینگویج سیکھنا چاہیں، اسی طریقے سے اسلامک شارٹ کورسز کرنا چاہیں تو الحمدللہ ان کا بھی اہتمام ہے۔ وہ افراد بھی میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کار خیر میں ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں راؤ منظور علی لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا فی الدارین۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔